5 मेहमान अग्रवाल हवेली पहुंचते हैं और एक महिला खुद को गरिमा गर्ग के रूप में परिचित कराती है, जो देविन की कानूनी पत्नी है। वह अपने बच्चों साशा और मचन का परिचय कराती है और फिर रोहन के बच्चे नील और रॉब को भी। बाबूजी यह सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अनामिका तो देविन की पत्नी है, लेकिन गरिमा कहती है कि अनामिका तो बस दूसरी औरत थी, क्योंकि भले ही अनामिका ने देविन से शादी की, लेकिन देविन ने गरिमा से कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया था। पूरा परिवार यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है और इस तरह गर्ग परिवार अग्रवालों के साथ उसी छत के नीचे रहने लगता है। इसके बाद दुर्भाग्य की घटनाएं शुरू होती हैं और एक दिन साशा ताश के खेल में कृष्णा से गुण को दांव पर लगवाती है। जब यह सब हो रहा होता है तब घर के बड़े सदस्य बाबूजी के साथ बेंगलोर में होते हैं, जहां बाबूजी अंतिम सांस लेते हैं। कृष्णा साशा से जुए में हार जाता है और गुण उस पर शाप देती है, और इसी के साथ महाभारत की तरह जो खो गया था उसे वापस पाने की जंग शुरू होती है। बाद में गर्ग परिवार को घर से निकाल दिया जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन फिर ओम और तृष्णा के अवैध संबंधों का रहस्य खुलता है। हालांकि ओम कभी तृष्णा को पसंद नहीं करता था, वह तो बस उसके मंगेतर की मौत से उबरने में उसकी मदद कर रहा था। एक दुर्घटना में ओम की मौत हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। पार्वती अग्रवाल समूह की एमडी बन जाती है और बिजनेस टाइकून सुव्यश मेहरा से टकराव होता है। समय के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान कमल की शादी तृष्णा से हो जाती है, लेकिन फिर पार्वती को एक सीढ़ी मिलती है जिससे उसे लगता है कि सुव्यश ही ओम का हत्यारा है। पार्वती बदला लेने के लिए सुव्यश से शादी कर लेती है और उसे तमाम तरीकों से प्रताड़ित करती है। अंत में जब वह उसे जेल भिजवा देती है तो उसकी पूर्व पत्नी राजेश्वरी आकर उसे छुड़ा लेती है। पार्वती सुव्यश से तलाक ले लेती है और फिर से ओम की विधवा बनकर अग्रवाल हाउस लौट आती है। इस बीच यह सच्चाई सामने आती है कि श्रुति और गायत्री जन्म के समय बदल गई थी और असल में गायत्री ही पार्वती और ओम की बेटी है। श्रुति ने समीर से शादी कर ली होती है और गायत्री अपने बच्चे के साथ भाग जाती है। सुव्यश कई बार पार्वती को समझाने की कोशिश करता है कि ओम का हत्यारा उसी के घर में है, लेकिन पार्वती उस पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद बच्चों की अदला बदली का राज सामने आता है, जिसमें सुनैना, श्रुति, गुण और पार्वती मिलकर गुप्त रूप से बच्चों को अदला बदली कर लेते हैं। एक दिन कृष्णा डीएनए रिपोर्ट से पता लगाता है कि वह गुण के बच्चे का पिता नहीं है और उसे शक होता है कि गुण ने निखिल मेहरा के साथ धोखा किया है। कृष्णा सबके सामने रिपोर्ट लाकर कहता है कि अगर ये रिपोर्ट गलत निकली तो वह अपनी जान दे देगा। जल्द ही कृष्णा को ओम के असली कातिल का पता चलता है, लेकिन इससे पहले कि वह पार्वती को सच्चाई बता सके, राजेश्वरी उसे गोली मार देती है। कृष्णा को मरा हुआ मान लिया जाता है। बाद में तृष्णा राजेश्वरी से मिलने जाती है और उसे धमकी देती है, लेकिन फिर अपना असली चेहरा दिखाती है कि असल में ओम और कृष्णा की मौत की जिम्मेदार वही है। फिर एक नई साजिश रची जाती है, लेकिन पार्वती को आखिरकार छाया के पति विक्रम से पता चल जाता है कि तृष्णा ही असली हत्यारी है। पार्वती और तृष्णा आमने सामने होते हैं और तृष्णा अपना बदला लेने की साजिश कबूल कर लेती है, लेकिन तृष्णा और राजेश्वरी ने इतनी चालाकी से जाल बिछाया था कि पार्वती को दोनों हत्याओं में फंसा दिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल जाने से पहले वह अपनी पोती प्रगति से कहती है कि अब उस परिवार की जिम्मेदारी उसी तरह उठानी होगी जैसे पार्वती ने उठाई थी। तृष्णा उसे ताना देती है कि वह सब कुछ खो चुकी है, लेकिन पार्वती कहती है कि उसका विश्वास अभी भी कायम है। तृष्णा कहती है, भगवान इंसान को सब कुछ दे पर गलत फहमियां न दे। पार्वती जेल चली जाती है और कुछ समय बाद उसकी मौत की खबर आती है। Subscribe to my channel.